हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 16। यार लाइक शेयर कुछ तो करो यार, क्या कर रहे हो? इतने दिन हो गए, कुछ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। देख लो अब यार, आप सब लोग जैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता। कुछ शेयर वगैरह करो ना, स्टोरी को नए लोगों के पास भेजो। 1K होंगे तब जाके अच्छा मोटिवेशन मिलेगा ना, समझो ना यार। तो प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि श्वेता है वो पहुंच गई होती है गार्डन में, और गार्डन में ऐसे घूम रही होती है ना, दौड़ दौड़ लगा रही होती है। तो एकदम से मैम से टकरा जाते हैं ना। तो मैम कहते अरे श्वेता इधर कैसे? तो कहती क्या? ऐसे करके आगे निकल जाते ना। तो मैम कहते ओ हेलो, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ क्या इधर क्या कर रही हो? तो कहती भंगड़ा चल रहा है, नाच रही हूँ, आपको भी नाचना है? ऐसे करके भागने लग जाती है ना वापस से। तो मैम कहते हाय ये लड़की इतना गुस्सा करती है क्या? तो फिर मैम भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वो कहते अरे सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले। तो कहती नहीं सुनना मुझे, मैं नाराज़ हूँ आपसे, मेरे को बात नहीं करनी बस। तो कहती अरे बाबा सॉरी ना, चल सॉरी बस। तो कहती काहे की सॉरी? कोई सॉरी मेरे को नहीं पता, मैं बात नहीं करनी। किस लिए? मेरे में कोई गुण ही नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, अच्छे नहीं है। ओके भाई मेरे से बात ना करो। हु ऐसे करके वहाँ से भागने लग जाती है फिर से। तो मैम कहते अरे सुन तो सही यार श्वेता, सॉरी ना, सॉरी बोलो ना, अब माफ़ भी कर दे यार, फिर मैं तेरे पैरों में पड़ूंगी तो कैसे लगेगा? तो कहती कौन पैरों में पड़ रहा है, क्यों पढ़ना है? तो कहती तुम भी ऐसे ट्राई करती हो तो हम भी कर सकते। तुम मनाने के लिए करती हो कि हाँ वहाँ चलना है, और मैं वो मनाने के लिए कर रही हूँ कि तुम मान जाओ। तो चल सकता है, करूँ मैं? तो कहती ना बिल्कुल ना, पापा ने ऐसा कभी नहीं सिखाया कि गुरु अपने पैरों में, ना ना ना, कभी ना कभी ना, बिल्कुल नहीं, दूर 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 दूर। ऐसे करके भागने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो मैं कहते अच्छा ठीक है ना बाबू, मैं थक गई हूँ यार, अब तो रुक जाओ। तो कहती नहीं रुकना, मेरे को बात ही नहीं करनी ना आपसे। तो कहते अच्छा ठीक है, सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी, अब रुको यहाँ पे, मैं डांट दूंगी फिर से वापस। तो कहती हाँ डांटना आपको तो यही आता है, बस एक ही चीज़ आती है, इसके अलावा और क्या आता है? तो कहती क्या करूँ फिर मैं? तो कहती हाँ तो क्यों डांट रहे हो मुझे? कल पता है मुझे मेरी गलती है, फिर इतना क्यों डांटना? हाँ तो नहीं बात करनी मेरे को। तो ऐसे करके बैठ जाते ना बेंच पे। तो मैम भी आके दूसरी वाली बेंच पे उसके साथ बैठ जाते ना। तो कहती देख, वो उनको देख, ऐसे करके वो सामने दिखाते ना। तो कहती क्या मुझे कुछ किसी को नहीं देखना? तो कहती देखो तो सही, कितने बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो कहती हाँ तो क्या करूँ मैं? तो कहती अरे तो देख ना कितने क्यूट है। तो कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, क्यूट है पता है, बस हो गया। हाँ क्यूट है बस, क्यूट है, बहुत क्यूट है, और कुछ? तो कहती खड़ूस, बच्चों को देख के भी दिल नहीं पिघला। तो कहती क्या आपके बच्चे थे क्या वो? तो कहती अच्छा मेरे बच्चे होते तो दिल पिघल जाता। तो कहती मैं भी। तो कहती अच्छा तो दूसरे बच्चों में फ़र्क करती हो तुम? तो कहती बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर मान जाओ उससे? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे करके एकदम सटीक, एकदम शॉर्ट वाला और सटीक जवाब दे रही होती ना। तो मैम कहते अच्छा ठीक है ना यार, सॉरी बोलती हूँ ना, तुम कहो तो पैर भी पड़ जाते हो, अब तो मान जाओ ना यार। तो कहती नहीं जी बिल्कुल नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी है आपसे, मेरे को सब चीज़ें सीखनी है। वैसे आपको कोई पता है कुकिंग शेफ़ कोई अच्छा सा, उससे सीखनी है। आपको तो मैं पीछे छोड़ूंगी फिर देखना, आपको कुकिंग का ये लगता ना कि मेरे को आती नहीं है बस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीख जाऊंगी। आपको मेरे हाथ की रोटी जो ना खिलाई ना तो देखना। तो कहती अच्छा तुम खिलाओगी मुझे रोटी? तो कहते हाँ देखना, गोल गोल, वो भी एकदम पफिंग वाली, फुली हुई एकदम मस्त वाली, पता है? तो कहती ओहो ठीक है, हम भी वेट करते हैं उस दिन का, पता नहीं कब होगा वो, तो मेरे को तो नहीं लगता इस जन्म में होगा। ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती अच्छा खिंचाई कर रहे हो ना फिर से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो कहती अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के फिर से खींचते ना, तो एकदम से खींचते ना, तो मैम की गोद में आके बैठ जाती ना डायरेक्ट, मतलब श्वेता। तो कहती क्या कर रही हो, पागल हो क्या, छोड़ो। तो कहती तू वापस भाग जाएगी, बैठ रहे यहीं चुपचाप। तो कहती अरे तू बेंच पे तो बैठने दो मुझे, बेंच पे बैठने दो ना। तो फिर मैम कहते नहीं मुझे पता है, तू भाग जाएगी अभी, रुक जा बैठ रहे। तो ऐसे करके उसको पकड़ के बैठ ले जाता है ना, मतलब कमर से ऐसे पकड़ लेते उसको। तो कहती क्या यार मैम, आप मैम नहीं पता नहीं क्या बनते रहते हो, हटाओ हाथ हटाओ। तो कहती ना बिल्कुल ना। तो कहती अच्छा ठीक है बैठी हूँ मैं, और पास आऊँ? तो ऐसे करके उनके पास पास जा रहे होते हैं। कहती नहीं 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 ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी है। ऐसे करके मैम हंसते हैं ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा छोड़ो ना, सच में अजीब सा लग रहा है। तो कहते ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो आके दूसरी साइड में बैठ जाती है ना, थोड़ा दूर हो गया ना मैम से। तो मैम कहते अच्छा सच में सॉरी श्वेता, प्लीज़ यार माफ़ कर दो, गलती हो गई, अब पढ़ने चलें? तो कहती शबाना तो आई नहीं। तो कहती चल ना इधर से ही चलती है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैम उसको मना लेते हैं ना। तो श्वेता उसके साथ में, मैम के साथ में चली जाती है ना, और कहती पर मैं तो नोटबुक वगैरह कुछ नहीं लाई। तो कहती तुझे समझने से मतलब है, नोट्स तो तूने वैसे भी लिखे हुए हैं, मेरी बुक में ही समझ लेना बस। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ऊपर आ जाते हैं ना। वो कहती मैम मुझे पसीना हो रहा है, मैं इतनी दौड़ लगा रही थी ना। तो कहती वैसे आज इतनी दौड़ क्यों लगा रही थी? तो कहती मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ या गुस्से में होती हूँ तो दौड़ ही लगाती हूँ, बस यही होता है मेरा। तो कहती अच्छा तो एक काम करो नहा लो। तो कहती मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, यहाँ पे क्या पहनूंगी मैं? तो कहते अरे यार तुम टेंशन क्यों लेती हो, जाओ तुम नहाने, टेंशन ना लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो नहाने चली जाती है ना, और भूल जाती कि कपड़े तो मांगे ही नहीं पहले। तो फिर बाद में वो नहा धो के आती है, और तौलिया जो होता है मैम का, वहीं वो मैम का पड़ा होता है ना वहीं पे, तो उसको लपेट के बाहर आ जाती है। वो कहती मैम वो कहाँ है कपड़े?
तो कहती वो पड़े हैं उधर देख। तो कहती कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहे, कहाँ पे रखे हैं। तो कहती 1 सेकंड आ रही हूँ। तो ऐसे करके आते और देखते, कहती हैं तो क्या तो कहती क्या कपड़े कहाँ हैं। तो कहती वो पड़े उधर। तो ऐसे करके मैम उसको देख रहे होते हैं ना, तो एकदम मतलब थाइस तक उसके तौलिया आ रहा होता है ना ऐसे, और ऐसे नीचे एकदम क्लीन दिख रही होती है, और ऊपर ऐसे गला वाला ऐसे कंधे तक ऐसे आराम से दिख रहा होता है ना। तो फिर मैम जो श्वेता है वो कहती क्या कर रहे हो। तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही, कपड़े पहनो ना तुम। तो कहती हाँ तो आप उधर जाओ ना, मैं पहन लूँगी, आप क्या इधर खड़े हो। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी। तो ऐसे करके मैम दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो फिर जो श्वेता है वो जल्दी से ऐसे कपड़े वगैरह पहन लेती है, वो कहती हाँ आप देख सकते हो। और ये तो थोड़े से यार, वैसे आपकी फिटिंग मेरे को कैसे आ गई, थोड़े से लंबे पड़ रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़े से, कैसे आ गई। तो कहती हाँ तो मैं कौन सी मोटी हूँ। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी आ गए, सही से आ गए, अब क्या करूँ मैं। तो कहते एक काम करो, इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दो, सूख जाएंगे अपने आप ही, और फिर पहन के चली जाना। तो कहते हैं धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते तेरे ज़रूरत तो पड़ेगी पर थोड़ी देर में, जब तक पड़ेंगे तब तक हो जाएगा शायद, रुको तुम मेरे को दो। तो ऐसे करके खुद ले जाते हैं ना कपड़े। तो कहते नहीं मैम मैं कर लूँगी ना। कहते तुझे नहीं आता, मुझे पता है अच्छे से, बैठ तो यहीं। तो ऐसे करके वो खुद ऐसे वॉश करके उसको, मतलब जब वो क्लीन हो जाता है ना, तो फिर उनको लेके ऊपर जो बालकनी में से आ रही होती है ना धूप, वहाँ डाल देते हैं। और कहते कि कोई ना, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक सूख जाएंगे। तो कहती क्या यार मैम आप कितने गंदे हो ना। तो कहती क्यों, मैंने क्या गंदगी की है। तो कहती और नहीं तो क्या, मेरे कपड़े को हाथ क्यों लगाया यार। तो कहती क्या हो गया, तो सब ठीक है। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी यार नहीं धोने चाहिए थे ऐसे किसी की भी, मैं आपसे कैसे। तो कहती तो तूने खाना भी तो खिलाया था ना मेरे को। कहती अच्छा तो इसको चुका रहे हो क्या, बड़ी दे रहे हो क्या। तो कहती हाँ बड़ी समझ लो और क्या। तो कहती अरे यार मैम ऐसे मत क्या करो, चलो आ जाओ पढ़ाओ अभी भी, वरना फिर बड़ी हो जाएगी मेरे ऊपर और। तो कहती हाँ तो बड़ी तो होएगी, मैं पढ़ाऊँगी तो। तो कहती अच्छा फिर वो बड़ी मैं कैसे चुकाऊँ। तो कहती जो तुम्हारा मन करे। तो कहती मेरा मन करे। तो कहती हाँ वैसे एक है बड़ी चुकाने का एक आइडिया है। तो कहती कैसे। तो तुम मुझसे रूठा मत करो, अच्छा नहीं लगता सच में, आज तुम रूठ के आ गए ना, वो तो अच्छा नहीं लगा। तो कहती अच्छा ये अच्छा पढ़ाने की बड़ी ये है कि मैं रिटर्न में आपसे रूठूँ ना, वाओ। तो कहती हाँ तो सही है यार, बिल्कुल एकदम इक्वलिटी की है, बराबर की है यार, शर्त कोई ना मोटी है ना छोटी है, बराबर की है एकदम, कबूल करने लायक है यार। तो कहती अच्छा कबूल करूँ। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा फिर क्या, कबूल 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 ऐसे बोलूँ। तो कहती क्या तुम भी। तो फिर श्वेता कहती अच्छा सॉरी सॉरी मजाक कर रही थी मैम, वैसे वो बताओ ना यार मुझे। तो कहती क्या क्या बताऊँ तुझे। तो कहती वो दिन में नहीं पूछा था। तो कहती हाँ तो पूछ तो लिया था, बता तो दिया था। तो कहती नहीं अच्छे से जानना है। तो कहती और क्या, ठीक है रुको तो मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके अपना फ़ोन ले आते हैं और फिर उसमें कुछ सर्च करते हैं ना, और कहती कि ये देखो। तो ऐसे करके उसको कुछ दिखा रहे होते ना, तो फिर वो कहती तुम देखो मैं आती हूँ। तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके मैम तो चले जाते ना, और जो श्वेता है वो मतलब कपड़े को पलटने गए होते ना कि ताकि जल्दी सूख जाए ऐसा करके ना। तो मैम उधर चले गए होते हैं, और जो श्वेता है वैसे देखते देखते नीचे ऐसे स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं, नीचे नीचे देखती जा रही कि और कौन सी वीडियो है ना, उसको भी अच्छे से ध्यान से सुन रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में ऐसे नीचे एकदम से किसिंग वाला सीन होता है ना, जो मतलब 2 लड़कियां किस कर रही होती है ना एक दूसरे को, तो फिर उस पर वो क्लिक कर देती ना एकदम से। और उसकी आवाज़ एकदम से फुल होती ना, तो ऐसे वो किसी उसी की आवाज़ आ रही होती ना। तो फिर वो जल्दी जल्दी से वो वॉइस कम करती है ना उसकी, और फिर बाद में उसको थोड़ा सा देखती है ना, कहती है वाह कितना सुंदर है, पर ये मेरे पेट में क्या हो रहा है, ये ऐसे गुदगुदी सी क्यों लग रही है, क्या हो गया। ऐसे करके पेट को हाथ लगाने लग जाती है ना, फिर उसको सीन को जो है बंद कर देती है, कहती है अरे ख़त्म हो गया, क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो था यार, मेरे पेट में कुछ हुआ था, कुछ तो चला था, ऐसे करके करने लग जाते हैं। कहती मैम सुनो ना। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती 1 सेकंड इधर आओ। तो कहती क्या हो गया। तो कहती मेरे पेट में कुछ चला। तो कहती क्या चला, तीर चला। तो कहती नहीं कुछ चला पेट के अंदर, कुछ 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 हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती पता नहीं ऐसे गुदगुदी सी हुई, ऐसे लगा कि इधर से कुछ गया है, कुछ उड़ के। तो कहती उड़ के क्या, तूने क्या देखा है। तो कहती कुछ नहीं देखा, वो जो आप दिखा रहे थे वही। तो कहती अच्छा इधर ला फ़ोन। तो कहती हाँ ये देखो यही चल रहा है। तो कहती अच्छा ये देख रही थी फिर भी ऐसे हुआ। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा रुक जाओ कोई ना, क्या हुआ, हुआ क्या है। तो कहती समझ नहीं आया पर कुछ हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना छोड़, कुछ होता रहता है, बॉडी है कुछ भी चेंज हो सकता है, क्या तुझे क्या लगा, दर्द हुआ है क्या। तो कहती नहीं नहीं दर्द नहीं हुआ, कुछ अजीब सा लगा पर लगा। तो कहती अच्छा ठीक है बैठ इधर। तो ऐसे करके उसको बिठा देते हैं और कहते कि तू देख इसको अच्छे से समझ, मैं अब क्या हर चीज़ थोड़ी समझाऊंगी तुम्हें। तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके फिर उसको देखने लग जाते हैं ना, तो वैसे वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा होता है ना एक बंदा, तो उसको सुन रहे होते अच्छे से। और फिर कहती चलो वो अच्छा है, ऐसा ऐसा कुछ होता है क्या, तब तो यार मुझे भी हो सकता है, ऐसे तो मैं भी हो सकती हूँ किसी से प्यार, पर मुझे किसी से होगा, मुझे तो किसी तक आज तक हुआ ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आया। कोई पसंद आएगा तो पता कैसे चलेगा वैसे। तो फिर वो कहते मैम एक बात बताऊँ। तो कहती हाँ बताओ। तो कहती नहीं नहीं मतलब पूछना है। तो कहती हाँ तो पूछना। तो कहती वो अगर कोई पसंद आ जाए तो कैसे पता चलता है। तो कहती कोई पसंद आ जाए, क्यों तुझे कोई है क्या। तो कहती अरे पता चलाना है तभी तो पूछ रही हूँ। तो कहती ओहो कौन अच्छा लग रहा है फिर। तो कहती अरे यार मैम मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या क्या बाउंड्रीज़ होती है उसकी, क्या क्या होती है कि ये हो तभी होता है पसंद आना वरना नहीं होता। तो फिर मैम कहते कि हाँ मैं आ रही हूँ अभी रुको, तुम तो चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी तो पूरा मोहल्ला सुन जाएगा। तो कहती मोहल्ला। तो कहती हाँ सुन जाएगा तो चुप रह अभी आ रही हूँ। तो ऐसे करके मैम आ जाते हैं और कहते कि हाँ बोल अब पूछ।
तो कहती हाँ वो मैं कह रही थी कि कैसे पता चलता है कि हम किसी को पसंद करते हैं। तो कहती वो शायद जहाँ तक मैंने नॉलेज है मेरे को और मैंने जहाँ तक पढ़ा है या देखा है कहीं पे भी तो नज़रें मिलती है। तो कहती अच्छा नज़र मिलती है तो कहती हाँ तो कुछ कुछ होता है। तो कहती कुछ कुछ क्या होता है। तो कहती कि पता नहीं पर कुछ होता है। तो कहती अच्छा और तो फिर मैम कहते कि और तो उसकी तुम्हें बार बार ऐसे लगता है कि उस वो मतलब दिख जाए एक बार दिख जाए बस दिखने से ही सुकून मिल जाए ऐसे वाला। तो कहती अच्छा क्रश जैसी वाला क्या। तो कहती क्रश का तुझे पता है। तो कहती नहीं थोड़ा सा पता है कि देखने के लिए तरसते हैं। तो कहती हाँ वैसा ही सेम पसंद आता है ना तो कोई उसको देखने के लिए तरसता है हर बात पर उसी को सोचता रहता है रात में दिन में सपने भी उसी के आते हैं। तो कहती हैं सच्ची तो क्या मैं अपने डॉगी से प्यार करती हूँ उसको प्यार उससे लाइक करती हूँ मैं। तो कहती क्या मतलब। तो कहती मैंने कल डॉगी को देखा था सपने में। कहती पागल इंसानों की बात कर रही हूँ मैं। तो कहती हाँ वो पर मैंने उसको देखा था सपने में। तो कहते अरे देख सकते भूत भी देखते हैं ऐसे तो भूतों से प्यार करती कि तू। तो कहती नहीं मेरा मतलब वो नहीं था पर फिर भी ऐसा तो अच्छा और फिर और क्या है। तो कहती वो और तो क्या हो सकता है उसका हाथ लगाना तुम्हें अच्छा लगता हो उसका हर बात करना का तरीका तुझे अच्छा लगता हो या फिर वो कोई कुछ भी कहे तो उसके ऐसे उसको देखना उसको निहारना तुम्हें अच्छा लगता हो या फिर और क्या हो सकता है और उसका तुम्हें कुछ भी ऐसे प्यार से बुलाना अच्छा लगता हो सकता है। तो कहते अच्छा कुल मिला के उससे सारी रिलेटेड चीज़ अच्छी लगती है ना। तो श्वेता ऐसे बोलते तो मैम कहते हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो कहते ऐसे बोलना था ना क्या लंबा लंबा छोटा छोटा फेंक रहे हो। तो कहते फेंक रही हूँ मैं। तो कहते नहीं मेरा मतलब बात बढ़ा रहे हो ऐसे बोल देना था कि जो उससे रिलेटेड है वो सब चीज़ अच्छी लगती है। तो कहते तुम देवी हो मैं टीचर ही हूँ अभी तक तुम स्टूडेंट हो मुझे पता है प्रिंसिपल की तुम्हारी हरकतें और हो तुम स्टूडेंट मैं टीचर ही ठीक हूँ मुझे नहीं पता इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो कहती अच्छा तो फिर आपका कोई था। तो कहती क्या। तो कहती मतलब आपका कोई क्रश वगैरह कोई था थी कुछ। तो कहती नहीं कुछ नहीं तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो थी। तो कहती नहीं मैं तो जस्ट कह रही हूँ अभी आपने बोला ना कि ये सब चीज़ नॉर्मल है तो आपको भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरे को भी हो सकता है सबाना को भी हो सकता है सबको हो सकता है। तो कहते हाँ सही है सही कह रही हूँ। तो कहती फिर बताओ कोई थी या था। तो कहती नहीं कोई नहीं। तो कहती सच्ची बताओ मेरी कसम मैं झूठ बोला। तो कहती क्या ये क्या बदतमीजी है कसम देने की। तो कहती अच्छा आपको मेरी कसम लगती है मतलब। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ सकती हूँ मैं। तो कहती अच्छा फिर मत बताओ। तो कहती नहीं बताऊँगी। तो कहती फिर बताओ मुझे पता है आपको मेरी कसम लगती है। तो कहती देख तू बातें मत कर चुपचाप पढ़ाई कर बाद में बताऊँगी जब सही टाइम होगा ना तब बता दूँगी। तो कहती अच्छा सही टाइम कब आएगा। तो कहती आ जाएगा ना तू एक तो इतनी मत फास्ट फॉरवर्ड बना कर जल्दी पढ़। तो ऐसे करके उसको नोटबुक वगैरह से मैम खुद अपनी बुक ले आते ना और ऐसे उसको पढ़ाने लग जाते ना। तो कहती बोर्ड पे पढ़ाऊँ या ऐसे ही। तो कहती ऐसे ही पढ़ा दो क्या बोर्ड पे तो ऐसे करके मैम पढ़ाने लग जाते ना उसके पास आके बैठ जाते और उससे ऐसे करवा रहे होते ना। तो कहती अच्छा ये तेरा बता जी अंगुली दिखा ना। तो कहती क्या। तो कहती अंगुली दिखा ठीक हुई ही नहीं। तो ऐसे करके वो अंगुली दिखाते ना श्वेता। तो कहते कि चलो ठीक है ये तो है ना। तो कहती हाँ ठीक है। तो कहती अच्छा संडे को क्या किया था फिर। तो कहती बताया तो था यार। तो कहती बताओ ना सही बताओ ना। तो कहती कुछ नहीं बस पापा गए थे और स्टार्टिंग में गाड़ी पंचर हो गई और पंचर हुई तो फिर पंचर निकलवाया फिर पापा मम्मी हम सब गए थोड़े बहुत अच्छे से खेल कूद मस्तियाँ भाई के साथ में किया वो बीच पे थे। तो कहती अच्छा मुझे बोलना था ना फिर। तो कहती मुझे लगा आप शायद जाओगी नहीं इसलिए नहीं बोला। तो कहती अच्छा तो चले फिर अब की बार। तो कहती सच में आप मान रहे हो। तो कहती हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है तो चल सकते हैं। तो कहती सच्ची हम आप मैं बस। तो कहती क्या। तो कहती नहीं मेरा मतलब और कोई जा रहेगा अपने साथ में या हम दोनों ही। तो ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो फिर मैम कहते हैं हाँ ठीक है देखते हैं अगर कोई मान जाता है तो वरना हम चलेंगे ठीक है। तो कहती ओके मैम पक्का डील डन है डन। तो कहती हाँ ठीक है पर तुम्हारे पापा लोग मान जाएंगे ना। तो कहते अरे आपके नाम पे तो पूरी दुनिया जहान मेरा नाम कर दे। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या मेरा इमेज वहाँ पे। तो कहती बहुत अच्छा इमेज है तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो फिर मैम कहते अच्छा इस पर ध्यान दो पढ़ाई करो है ना चलो चलो पढ़ाई करो ऐसे करके मैम कहते हैं ना। तो श्वेता कहती यार मैम आप भी। तो कहती आप भी क्या पढ़ो वरना कहीं तुम्हारे एग्जाम में ना तो मेरी हिस्ट्री ना लिख के आ जाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो चुपचाप पढ़ाई करो है ना। तो कहती क्या यार मैम मैं पढ़ रही हूँ ना। तो कहती हाँ पढ़ रही हो पता है मुझे पर कहीं ऐसा हो जाए ना कि सवाल मतलब फिजिक्स के अलावा मेरे पूछे जाएंगे ना तेरे से तो तू 100 में से 110 नंबर ले आएगी जहाँ तक मुझे पता है इतना सब कुछ जान गई तो इतना जल्दी। तो कहती हाँ तो मुझे शौक है ना आपको जानने का आपको क्या लगता है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते हैं अच्छा अच्छा बस मजाक बहुत हुई चलो पढ़ो। तो ऐसे करके मैम पढ़ाने लग जाते हैं। तो श्वेता बड़े ध्यान से पढ़ रही होती है ना। तो जो अपनी श्वेता है वो ऐसे एकदम से मैम की तरफ देखती है ना तो उनके गाल पे उसके होठ टच हो जाते हैं ना। तो एकदम से जैसे ही टच करते हैं तो उसको मतलब एक वही वाली जो पहले वो वीडियो में देखा था ना वैसे वाला हुआ था। कहती मैम हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहती कुछ कुछ हुआ। तो कहती क्या हुआ तो कहती अरे वो एक मैंने बोला था ना गुदगुदी हुई मेरे को पेट में अभी भी हुई। तो कहती कैसे कहाँ पे। तो कहती यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे घूमता घूमता कुछ लगा कि सांप चल रहा है जैसे। तो कहते अरे बाप रे तेरा पता नहीं क्या सिस्टम है एक बार चेक करवाएं क्या हॉस्पिटल। तो कहती नहीं अभी पता नहीं क्यों हुआ पर हुआ। तो कहती अच्छा ठीक है अब जब भी हो ना बताइए कि कब होता है।
तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ये क्या था पर ये? तो कहती मुझे क्या पता, अब तुम्हें हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है, अगर मुझे होता तो मैं बता देती ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा दूर हो जाती ना मैम से, और फिर बाद में पढ़ने लग जाते दोनों ही। तो थोड़ी देर में मैम उसको पढ़ा पढ़ो के निपट जाते ना। वो कहती अच्छा रुक मैं तेरे कपड़े देख के आती हूँ ना। तो कहती क्या हो गया, आपके कपड़े मैं पहन के घर चली जाऊँ तो चलेगा? तो कहती अरे बिल्कुल चलेगा, मैंने कब मना किया। तो कहती नहीं वैसे तो मैं नहीं कह रही, मैं नहीं जाऊँगी पहन के, मुझे पता है मेरे पापा मम्मी कहते हैं घर पे। तो कहती हाँ तभी तो मैं सुखवा रही हूँ कि कहीं तुम्हें ऐसा बोल ना दे कि तुम कहाँ थे ऐसा करके, इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना मैं क्यों करती। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ बिल्कुल ऐसा ही, चलो मैं देख के आती हूँ। तो ऐसे करके मैम चले जाते हैं ना, और कपड़े वगैरह देख रहे होते हैं। तो कहती सूख गए हैं श्वेता, हो गए आ जाओ ले जाओ। तो कहती हाँ मैम आई। तो ऐसे करके मैम के पीछे पीछे चली जाती है ना बालकनी में, और ऐसे करके नीचे देख रही होती है ना, तो वो बहुत ऐसे ऊपर से देख रही होती है, तो ऐसे डर सा लग रहा होता है श्वेता को थोड़ा थोड़ा। तो श्वेता पीछे खिसक रही होती है, तो मैम कहते क्या हुआ? तो कहती डर लगता है ऐसे नीचे देखने में। तो कहती देख तो सही एक बार कितना अच्छा लगता है। तो कहती नहीं डर लगता है। तो कहती अरे अच्छा लगता है देख। तो कहती नहीं डर लगता है। तो कहती देख रुक, ऐसे करके उसको मतलब बिल्कुल उसके जो रेलिंग लगी हुई होती है ना, तो उसके लगा देते हैं, कहते इसको पकड़ यहाँ से। तो ऐसे करके पकड़ा देते हैं और उसको खड़ा करते कि अब देख। तो कहती नहीं मुझे डर लगता है, मैं कहीं पीछे से पैर ऊपर हो गई तो कहती कैसे हो जाएंगे पैर ऊपर, तुझे तेरे पैरों पे विश्वास नहीं है? तो कहती बिल्कुल नहीं है, हो गई तो मेरे को डर लगता है। तो ऐसे करके श्वेता पीछे खिसकने लगती है, तो मैम उसको पकड़ लेते हैं और ऐसे खुद आ जाते हैं ना उसके पीछे, एकदम खड़े हो जाते हैं। कहते अब कहाँ जा जाएगी मैं नहीं जान दूँगी, पकड़ लूँगी कमर से बस। तो ऐसे करके बिल्कुल खड़े हो जाए और उसके हाथों के पास अपने हाथ रख देते ना, और ऐसे बिल्कुल उसके सट के पीछे खड़े होते ना। तो कहती कुछ नहीं होगा, देख ले आराम से, देख तो सही सीन को, एंजॉय तो कर तू। तो कहती क्या करूँ मैं एंजॉय, मेरी तो सांस बढ़ रही है। तो कहती क्या? तो कहती हाँ वो देख रही हूँ। तो ऐसा करके फिर वो देखने लग जाते ना। तो कहती वाह कितना सुंदर लगता है, गाड़ियाँ कैसी लग रही है देखो, छोटी 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 छोटी। तो कहती हाँ तो है वो। तो कहती यार पर मैंने कभी ऐसे ऊपर से देखा नहीं है, पता है आपको? तो कहती हैं सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल आपकी कसम। ऐसा करके मुँह उनकी तरफ करती ना थोड़ा सा घुमा के, तो एकदम से वो ऐसे वो मैम की तरफ देखते ना, तो फिर वो ऐसे थोड़ा सा नीचे हो गया मैम की तरफ पूरा ऐसे हो जाती है ना। तो मैम तो ऐसे ही होते हैं ना दूसरी तरफ, मतलब बाहर की तरफ मुँह होता है। तो श्वेता जो है वो अपना मुँह इस तरफ कर लेते हैं, तो बिल्कुल मैम के जस्ट सामने आ जाती है ना। तो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं ना, एकदम टच में, और ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं ना। तो मैम फिर ऐसे नीचे देखते हैं ना श्वेता की तरफ, थोड़ा सा थोड़ा हाइट कम होती है ना, ज़्यादा भी हाइट उसकी कम नहीं होती पर थोड़ी सी। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ी आँखें नीचे करते हैं ना उसकी आँखों की तरफ। तो ऐसे दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ना। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे धीरे 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 मैम के पास जा रहे होते हैं। तो मैम को एकदम ऐसे लगता है कुछ कि ये कुछ होने वाला है ना, ऐसा करके वो समझ जाते हैं मतलब चीज़ को ना। तो वो फील कर जाते हैं कि ये कुछ ऐसा मैटर है, इसलिए ये इतना पूछ रही है, जान कर रही है ना। तो फिर मैम कहते श्वेता तुम ठीक हो? तो कहती हाँ हाँ मैम मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तो कहती नहीं तुम ठीक हो ना, चलो कपड़े लो पहनो जल्दी। तो कहती हाँ मैम हाँ सॉरी। तो कहती क्या सॉरी क्यों? तो कहती नहीं कुछ कुछ नहीं, वो बस डर गई थी ना मैं इसलिए। तो कहती हाँ चलो चलो अंदर चलो। तो ऐसे करके उसको ले आते ना साथ में, और ऐसे कहते कपड़े वपड़े पहनो तुम, चलो जाओ अब तुम्हें लेट हो रहा है। तो कहती आप छोड़ने नहीं चल रहे? तो कहती नहीं आज मुझे काम है तुम जाओ। तो ऐसे करके जानबूझ के मना कर देते ना। और फिर वो कहती मैम आप ये आपका लैपटॉप है क्या? तो कहती हाँ मेरा ये। तो कहती अच्छा अच्छा आपका है ये? तो ऐसे करके उसको देखती ना, तो उसको पता तो चल जाता है कि ये पुराना भी इन्हीं का था, पर इस पर वो लगा दिया होता है ना थोड़ा वॉलपेपर वगैरह ऐसे, मतलब पीछे वाले ना जो होते हैं ना पीछे वाले लगाने के। तो वो वाले देखते हो कहते अच्छा मतलब वॉलपेपर लगा के मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, ये उन्हीं का था। ऐसा करके हंसते हो, कहते अच्छा ठीक है मैम मेरे को भी सिखाना चलाना कभी फुर्सत हो तो कहते हाँ बिल्कुल सिखा दूँगी, अभी तुम जाओ घर पे जाओ। तो कहते ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती ना। तो ऐसे बहुत खुश होती है और अच्छे से खुशी खुशी घर पे जा रही होती ना। और उधर जो अपने मैम है वो बेचारे मतलब सोच में पड़ जाते ना कि क्या होने वाला था। वो समझ जाते हैं ना लगभग लगभग चीज़ें वो कर पा रहे होते ना, कि ये उसने सबाना मैंने भी बोला था कि हमेशा मेरी बातें करती रहती, कहीं इसको मेरे पे क्रश तो ऐसा कुछ हो तो नहीं गया। तो फिर बाद में मैम को पूरा पूरा एकदम बड़े होते हैं मैच्योर भी होते हैं, तो सारी चीज़ जल्दी जल्दी समझ आ रही होती है ना उनको। तो कहते यार सच में कहीं श्वेता यार ऐसे थोड़ी पागल है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, अब मैं कैसे उससे दूर रहूँ ना। तो ऐसे करके मैम खुद सोचने लग जाते हैं ना कि ऐसा कुछ होता होगा थोड़ी, यार मैम हूँ मैं उसकी, मतलब गुरु और शिष्य का रिश्ता तो बहुत प्योर होता है, नहीं कभी भी नहीं, वो मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकती है ना। तो ऐसे करके करते और मुझे तो उसके लिए कुछ फील भी नहीं होता, ऐसे करके मैम कहते हैं ना। और फिर बाद में वो सोचने लग जाते कि यार वो इसलिए इतना पास आ रही थी, पता नहीं वो जानबूझ के शायद नहीं आ रही थी, पर उसको कुछ हो रहा था। और वो उस टाइम पे मेरे गाल पे उसके लिप्स टच हुए थे, तभी उसको ऐसे हुआ था, मतलब बटरफ्लाइज आ रही है उसको पेट में। अब समझ गई मैं, अब समझ गई, बिल्कुल समझ गई मैं। अब पर करूँ क्या मैं इस चीज़ का? हाँ इसको ख़त्म कैसे करूँ श्वेता के मन से? मैं गुस्सा दिखाऊँ? पर गुस्सा तो उसका बहुत बुरा मान जाती है वो तो, यार उसका गुस्सा होने पे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर एक सेकेंड, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं क्या लगती हूँ ना, बिल्कुल मुझे तो अच्छा लगेगा ना, मैं क्यों, पर हाँ चलो दोस्त है तो इसलिए लग गया होगा। तो ऐसे करके मैम खुद अपने साथ भी सवाल जवाब कर रहे होते ना एकदम, एक पूछ भी रहे होते, कभी जवाब दे रहे होते, कभी वापस पूछ रहे थे वापस जवाब दे रहे हो ना, खुद के अपने आप के सवाल चल रहे होते ना। तो फिर बाद मैम कहते कि यार मैं क्या करूँ उसके दिमाग से, कैसे ये फीलिंग्स हटाऊँ ना।
ठीक है, उसको कोई दूसरा पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, पर मेरे ऊपर कैसे? नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ ना। ठीक है, बच्चों का बहुत ज़्यादा मेरे भी बचपन में थे क्रश, पर फिर भी इस टाइम पे नहीं, नहीं। उसके लिए मैं नहीं, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है गुरु शिष्य ना। बच्चों को होता है ऐसा, ऐसा हो जाता है इस उम्र में, पर मैं उसको कैसे दूर रखूँ ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे करके बहुत ज़्यादा उसके हाथ मूवमेंट हो रहे होते हैं ना, और ऐसे काँप से रहे होते हैं ना, तो फिर वो कहती कि मेरे को क्या हो रहा है, मैं क्यों इतना मतलब सोच रही हूँ, छोड़ो छोड़ो बात छोड़ो। तो ऐसे करके मैम दूसरी साइड जाके ऐसे कुछ बाहर देखने लग जाता है ना, एकदम घूर घूर के। तो वापस वही सोच चल रहे होते हैं ना उनके दिमाग में कि अब मैं श्वेता के दिमाग से मेरा ख्याल कैसे निकालूँ ना, मैं ऐसे बुरी कैसे बनूँ उनके सामने ना, उसके सामने ऐसा करके वो बिहेव करना चाह रहे होते हैं ना कि अब बस अब उसको बहुत हुआ पढ़ाना, यहाँ पे जो होगा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लेके बच्चों को साथ में ही पढ़ा दूंगी, नहीं अब नहीं, अब घर पे नहीं बुलाना। तो ऐसे करके मैम डिसीजन ले लेते ना कि बस हो गया जो भी था, वरना तो कुछ और हो जाएगा, तो उल्टा बदनामी हो जाएगी, और उल्टा श्वेता का कुछ पता नहीं, बच्ची है वो अभी कुछ समझ नहीं है उसको। तो ऐसे करके मैम सोचने लग जाते ना, और इधर जो श्वेता है वो घर पे बहुत मतलब खुशी के साथ जा रहे होते ना और ऐसे नाचते नाचते कूदते कूदते घर पहुंच जाते ना। तो उसके पापा कहते हो पार्क वाले बच्चे आ गए, अरे पर एक सेकंड, तुम्हें तो कोई पसीना वगैरह नहीं हो रहा, क्या हुआ आज, क्या कुछ किया नहीं? तो कहती नहीं पापा, बस ऐसे घूम के आ गई। तो कहती अच्छा घूम के आ गई, तो ऐसे क्यों घूमा? तो कहती बस ऐसे ही मन कर रहा था। तो कहती अच्छा तो आज पढ़ने क्यों नहीं गए? तो कहती बस ऐसे मूड ख़राब था। तो कहती हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, जाते टाइम तो बड़ा मूड ख़राब था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, बस होता है ना गार्डन जाने के बाद थोड़ा दिल खुश हो जाता है। तो कहती हो बढ़िया है। या फिर क्रिकेट खेल के आ रही हो इसलिए? तुम्हें मुझे पता है, जहाँ तक तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम्हें मिल जाए ना तो फिर तुम बहुत खुश होती हो और सारी नाराज़गी भी दूर हो जाती है। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं गार्डन में थी, पर ऐसे ही बस घूम रही थी। तो कहते अच्छा चलो आओ बैठो फिर। तो ऐसे करके उसको पास बिठा लेते ना, और उसके भाई को बुला लेते और ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं। तीनों बाप बेटे आराम से टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर वो कहते पापा आज आपको न्यूज़ नहीं देखनी? तो कहती देखनी तो है, अब जा रहा हूँ, चलो तुम भी पढ़ लो, है ना? तो कहते हाँ पापा आपने खाना खाया? तो कहते हाँ मैंने तो खा लिया, तुम लोग खाओ। तो उसका भाई कहता मैंने भी खा लिया, तुम खाओ दीदी। तो कहती अच्छा तुमने खा लिया आज अकेले अकेले? तो कहती हाँ। तो श्वेता कहती कि कोई रह रहा है या सबने खा लिया? तो फिर उसकी दादी कहती हाँ सबने खा लिया बेटा, तुम भी खा लो। तो कहती मम्मी कहाँ गई है ये? तो कहती तुम्हारी मम्मी, तुम्हें पता हमें क्या पता? तो कहती अरे तो मैं तो थी नहीं ना घर पे, कहाँ है वो? तो कहती अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई है। तो कहती अच्छा ओहो आजकल इनकी भी पार्टियाँ चल रही है मतलब ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना। और फिर बाद में खाना वगैरह लेके खा खू के प्लेट साफ़ करके चली जाती ना, और फिर वापस आती है बाहर, मतलब जैसे अंदर जाती फिर वापस आ जाते ना। तो उसकी दादी कहती क्या हुआ, पढ़ना नहीं है आज? तो कहती नहीं दादी मुझे कुछ बनाना सीखना है। तो कहती क्या, फिर से बोलना? तो कहती मुझे कुछ सीखना है। तो कहती क्या सीखना है? तो कहती आप सिखाओगे? तो कहती हाँ ठीक है सिखा दूँगी, क्या सीखना है? तो कहती वो कुछ भी अच्छा सा हो जो मतलब जल्दी बन जाए और उसमें ज़्यादा कुछ नुकसान भी ना हो, बिगड़े तो भी तो कहते अच्छा तो फिर रोटी बनाना सीख ले। तो कहती ना 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 ऐसे काम नहीं सीखने। हाँ ठीक है मैं सीखूंगी, पर कैसे करते हैं वो मुझे बताओ। तो कहती अभी तो नहीं, कल तू जल्दी आ जाना। तो कहती नहीं 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 अभी अभी सीखना है मुझे, ये टाइम मम्मी नहीं है ना तो ताने भी नहीं मारेगी और कोई जूते भी नहीं पड़ेंगे मेरे को, तो आप प्लीज़ सिखाओ ना। तो कहती ठीक है रुक, तो इतना सा आटा ले, इसको लगा अच्छे से, नमक डाल इसमें पहले, फिर लगा इसको पानी से अच्छे से गूँथ ले। तो कहते हाँ ये कर लिया अब। तो कहते अब इसका ऐसे छोटी सी लोई तोड़। तो कहते अच्छा फिर? तो कहती इसमें लगा थोड़ा सा आटे में, सूखे आटे में, फिर ऐसे करके उसको सिखा रहे होते ना बेल, इसको ऐसे सेकना है, सेकंड पर फर्स्ट को थोड़ा सेकना है, फिर ज़्यादा सेकना है, फिर उसकी पोली अपने आप आ जाएगी ना बाहर। तो ऐसे करके उसको सिखा रहे होते ना। तो कहती हाँ सिंपल है, पर ये रोटी गोल क्यों नहीं हुई मेरे से? तो कहती वो प्रैक्टिस मांगती है बच्चा, प्रैक्टिस, ओके प्रैक्टिस। तो कहती हाँ हाँ ठीक है करूँगी अब मैं ऐसे करके करती, ऐसे करके कहती है ना। तो उसकी जो दादी होती है वो कहती है अच्छा एक काम कर हलवा बनाना सीख ले। तो कहती हलवा कैसे बनाते हैं? तो कहती है आटे वाला बना ले, सूजी का ना बनाइयो, उसमें टाइम लगता है तुम्हें, सही सीखोगी नहीं तुम, तो एक काम करो तुम आटे का बना लो। तो कहते कैसे बनाते हैं? तो कहती इधर आओ, ये थोड़ा सा ले लिया। तो कहती अच्छा इसमें तो नमक है ना? तो कहती नहीं डालते हम वो नमक, पहले होता नहीं है। तो कहती अच्छा फिर? तो कहते हाँ तो इसमें घी डालो और घी के अंदर फिर इसको सेको अच्छे से, सिक जाता है तो फिर इसमें चीनी डालो, सॉरी पानी डालो, फिर चीनी डालो, ऐसे करके बन जाता है। तो कहती अच्छा इतना सिंपल है क्या? तो कहती हाँ बना के देख। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके कर रही होती है ना, तो वो जो जब आटा डालते हैं तो जल जाता है बिल्कुल, ऐसे बदबू आने लग जाती है, मतलब बाहर तक उसकी जलने की बू आ रही होती है ना। तो उसकी दादी भाग के आती है, तेरे बेटा क्या कर दिया तूने? तो कहती जल गया है। तो कहती हाँ तो इसमें क्या बोला था, पानी डालना है। तो कहती मुझे क्या पता था इतना, आप तो चली गई, मैं जल जाती तो। और तो कहती रुको एक मिनट दूर हटो। तो ऐसे करके उसको थोड़ा बाहर निकाल देते ना, और फिर ऐसे जग से पानी डालते ना तो एकदम से बुड़ 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 से ऊपर गुब्बारे तक उड़ने लग जाते ना। तो कहती ये क्या था, ये तो जल जाती मैं अभी ऐसे खुद डालती तो। कहती तूने ज़्यादा जला दिया, कम करना पड़ता है गैस को, फिर पानी डालना पड़ता है। तो कहती अच्छा आपने तो किया नहीं। तो कहती वो तो मेरे को एक्सपीरियंस है, तुम्हें नहीं है ना। तो कहती अच्छा तो अब क्या करना है? तो कहती अच्छे से इसको हिलाओ, फिर जब वो हो जाए ये सब घी छोड़ दे ये आटा, तो फिर इसमें चीनी डाल देना। तो कहती अच्छा ओके ओके अब तो मैं कर लूँगी। तो कहती हाँ ये चीनी डाल देना, और फिर
खा लेना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसमें डाल देती और थोड़ी देर ऐसे हिलाती रहती ना वापस, और फिर गैस बंद कर देती और कहती कि अच्छा किसको खिलाऊं पहले। तो कहती तुम्हारे पापा को और किसके। तो कहती हैं उन्हें खिलाऊं। तो कहती हाँ खिला के देख। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो प्लेट में लेके जाती और कहती पापा ट्राई करो ना। तो कहती क्या है। तो कहती हलवा है। तो कहती हलवा है किसने बनाया। तो कहती वो आपको विश्वास नहीं होगा पर फिर भी बता देती हूँ कि ये जो प्यारा प्यारा इतना सुंदर सा इतनी शानदार इसकी जो स्टफिंग सब कुछ हुई है वो सब कुछ मैंने किया है। तो कहती हैं तुमने बनाया है। तो कहती हाँ पापा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं काजू इसमें, किस देखो बादाम कितनी अच्छी लग रही है, ये किशमिश को देखो तो ये कितना प्यारा सा हंस रहा है ये। तो कहती क्या हंस रहा है। किशमिश हंस रहा है। तो कहती हाँ देखो 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 कितना क्यूट सा हंस रहा है। कहती चुप कर। मैं झूठ बोल रही है। तो कहती सच में मैंने बनाया, एक बार ट्राई करो ना। कहती फिर तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं बीमार पड़ गया तो कहती पापा यार बेइज्जती ना करो खाओ ना। तो कहती नहीं मैं नहीं करने वाला, सच्ची बता रहा हूँ मैं नहीं करने वाला, मैं मेरे को मेरी जान प्यारी है यार, नहीं मैं नहीं। तू अपने दादा दादी को ही करा, जिसने सिखाया उसे ही करा। तो कहती ठीक है नहीं खाना तो मत खाओ, आपकी बेटी को आपको सराहना तो करनी नहीं है और उल्टा आप भी मम्मी की आदतें सीख रहे हो आजकल उनके साथ रह रह के ना, ऐसा करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है चल थोड़ा सा टेस्ट करा दे, इतना तो विश्वास करता हूँ कि शायद तू अपने बाप को नहीं मारेगी ना। तो कहती मार दूंगी अब तो मैं बता रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है ला तो सही एक बार एक चम्मच। तो कहती नहीं अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहती अरे करा तो दे चल मैं तारीफ़ कर दूंगा बस। तो कहती नहीं चाहिए ऐसी झूठी तारीफ़। तो कहती अच्छा ठीक है ट्राई करा दे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती ठीक है थोड़ा सा लो। तो ऐसे करके एक चम्मच अपने हाथ से खिला देती ना। तो फिर उसके पापा कहते वो ये तूने बनाए। तो कहती हाँ। तो कहती है चल निकल यहाँ से ना, बिल्कुल दादी के हाथ का स्वाद आ रहा है। तो कहती दादी के हाथ का कहाँ से, दादी के हाथ का आ रहा है, मैंने बनाया, अपने दादी से बुलाऊं, दादी इधर आना जरा, आपका बेटा मान नहीं रहा है कि मैंने बनाया है। तो फिर दादी आती है कहती हाँ इसी ने बनाया। कहती क्या इसने, ये कैसे बनाया। तो कहती हाथों से और किससे। तो कहती अच्छा पानी डाल दिया इसने। तो कहती नहीं वो थोड़ा जल जाती थी ना तो इसलिए मैंने डाला। तो कहती अच्छा पर सिकाव अच्छा है इसमें, हाथ को चिप चिप नहीं कर रहा, वरना इसकी मम्मी ने बनाया था वो तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था पहले स्टार्टिंग में जब तो कहती हाँ तो इसका फर्स्ट कैसा है बताओ ना। तो कहती अच्छा है। तो फिर जो अपनी श्वेता होती है एक मिनट पापा भी आई, ऐसे करके भाग के जाते और जो उसने रोटी बनाई होती ना वो लेके आ जाती। कहती देखो आपके लिए हार्ट शेप। तो कहती हार्ट शेप कहाँ से, इसमें छेद हो रहा है बीच में। तो कहती हाँ तो हार्ट में छेद है ना मेरे हार्ट में, क्योंकि आपने तारीफ़ नहीं की ना हलवे की। तो कहती अरे तो बहुत अच्छा है ना। तो कहती नहीं अच्छे से करो। तो कहती ये बहुत मंत्र मुग्ध करने वाला बहुत स्वादिष्ट हलवा है। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा बस बहुत हुआ। और फिर उनको रोटी दिखाते ना। तो कहती ये तूने बनाई है। तो कहती हाँ पापा। तो कहती वाह हो गया तेरा तो, सच में तो तब तो आगे अगले घर जाएगी ना तो हमें बदनाम भी करेगी। तो कहती क्या यार पापा सच में यार हलवा तो अच्छा बनाना, चलो हलवा खिला दूँगी सबको बना बना के बस। तो कहती अच्छा ठीक है तुझे वैसे आज ये शौक क्यों चढ़ा है कुकिंग का, क्या माइंड चेंज कर लिया क्या। तो कहती नहीं थोड़ा सा करना है बस, सीखना है थोड़ी सी चीज़ें, मेरे को लग रहा है कि मेरी लाइफ में वही ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे सीखनी चाहिए, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। तो कहती बहुत अच्छी बात है, फिर कल सुबह मेरे साथ लग जाइयो। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ पक्का मैं सिखाऊंगा। तो कहती क्या सिखाओगे, मैगी बनाना। तो कहती वो तो तुझे ऑलरेडी आती है। तो कहती फिर क्या सिखा रहे हो। तो कहती वो तुम बताओ क्या खाना है। तो कहती मैक्रोनी। तो कहती ओके मैक्रोनी ठीक है ट्राई करते हैं चलो। तो ऐसे करके बोलते। कहती अभी नहीं है सुबह है। तो कहती हाँ सुबह है अभी थोड़ी बोल रहा हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है आप फिर न्यूज़ देखो मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके दादा को खिलाने चले जाते ना। कहती दादा ट्राई करो ना कैसा बनाए। तो कहती किसने बनाया है बेटा। तो कहती वो दादी ने बनाया। कहते अच्छा ठीक फिर दे दे। तो ऐसे करके करते ना। कहती क्या अगर मैंने बनाया होता तो कहती मैं नहीं खाता ना फिर। तो कहती क्या यार दादा आप भी। तो कहती आप भी क्या होता है, मैं मरना मुझे पसंद नहीं है ना, मैं अभी इतनी भी एज नहीं हुई कि मैं मर जाऊँ। तो कहती अच्छा लंगड़ा लंगड़ा के तो चलते हो। तो कहती है क्या बोल रही है। तो कहती हाँ मतलब गेडी लेके तो चलते हो ना साथ में, लकड़ी लेके चलते हो, ऐसे चला करो डॉन की तरह है। तो कहती है चुप कर मुझे मारना चाहती है। तो कहती ना बिल्कुल ना। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा दादा टेस्ट करो ना कैसा बना है। तो फिर वो टेस्ट करते कहती अच्छा है ठीक है, शक्कर थोड़ी कम है। तो कहती हैं आपको डायबिटीज़ है ना इसलिए चीनी आपको ज़्यादा ही लगती है। तो कहती ज़्यादा कम, मैंने तो बोला कम है। तो कहती हाँ तो आपको खिलाते नहीं ना इसलिए मन करता है कि और खिलाए ऐसे करके, पर इसमें खूब है चीनी। चलो बस बहुत हुआ, अब एक चम्मच ही मिलता है ज़्यादा नहीं मिलता। 50 रुपये निकालो साथ साथ में तो आराम से दे दूँगी। तो कहती कितने, 50 रुपये में एक चम्मच और। तो कहती ना 100 रुपये में एक चम्मच, 50 में आधी चम्मच। तो कहती ओ भाई तू बिज़नेस वाली ये बातें ना यहाँ नहीं किया कर। तो तू ये क्यों लिया है तूने, मुझे ये समझ नहीं आता, तो साइंस लेना ही नहीं था तुम्हें, तुम ना बिल्कुल 10वीं 12वीं पास कर ली ना, हिसाब आना चाहिए था, तेरे को बाणिया की दुकान में बिठा देते। बेचारे उनका भी धंधा बढ़ जाता और तुम्हारा भी। तो कहती बस करो यार दादा बस, मैं जा रही हूँ, मुझे भी टेस्ट करना है यार कैसा बना है। तो दादी कहती मुझे तो करा दे जो तुझे सिखाया है, तुम्हारे गुरु को ही नहीं सिखा रही, गुरु को ही नहीं खिला रही। तो कहती गुरु को, तो एक सेकंड उसमें हलवा बचा है ना। तो कहती हाँ तो तोड़ो सारा ही तोड़, थोड़ी थोड़ी लेके आई है यहाँ पे। तो कहती ओके लो आप खाओ। ओ तू हेलो सोया नहीं हो तो आजा हलवा बनाया मैंने खा ले। तो कहती ना मुझे मरना नहीं है इतना जल्दी।
मैं नहीं खाने वाला। तो ऐसे करके पढ़ने लग जाता है ना वो तो। और जो श्वेता है वो ऐसे टिफ़िन में पैक कर लेती है ना उसको, और ऐसे रख देती है फ्रिज में। वो कहती है यार पर ठंडा कैसे लगेगा उनको, अच्छा थोड़ी लगेगा, पर कोई ना कोई ना कोई ना, खा लेंगे वो तो अच्छे हैं। तो ऐसे करके उसको रख देती है ना, और वो जम जाता है ना फ्रिज, मतलब ज़्यादा भी नहीं जमता, पर घी ठंडा हो जाए होने की वजह से वो जम जाता है ना, तो हलवा भी गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया होता है। तो फिर जब सुबह उठती है तो उसके पापा उसको सिखा रहे होते हैं ना मैक्रोनी वगैरह बनाना। तो कहती है अच्छा पापा पर आप मत बनाना, पूरा मैं बनाऊंगी ना। तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तो मैं बताऊंगा बस तुझे। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा बता रहे होते हैं ना कि इसको ऐसे इसमें पानी में डालो, गर्म पानी में उबालो, नमक डालो, ऐसे करके तेल डालो, सब कुछ बता रहे होते हैं। फिर उसमें कैसे मतलब सब्जियाँ डालनी, कैसे कौन क्या क्या डालना है, ऐसे करके सब कुछ उसको बता दिया होता ना कि ऐसे ऐसे डालो, इसमें डालो, ऐसा करके फिर वो बनवा लेते ना। तो कहती वाह पापा एकदम बिल्कुल शेफ़ वाली फीलिंग आ रही है मेरे को, बहुत अच्छा बना है। तो कहती हाँ तो तुझे हाथ हिलाना आना चाहिए, बस चम्मच चलना अच्छा आता ना तो फिर बन जाता है। तो कहती हैं, तो कहती हाँ बिल्कुल, चलो खाओ। तो कहती है नहीं 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 नहीं, पहले मैं टिफ़िन में पैक करूँगी। वो कहती क्यों, स्कूल में जाके खिलाना है। तो कहती हाँ बिल्कुल, किसी को खिलाना है। तो कहती किसको। तो कहती सबाना को टेस्ट करवाना है कैसा बना है। तो कहती अच्छा ठीक है, तो फिर लंच वगैरह तू ले जाएगी या नहीं। तो कहती नहीं मेरे को नहीं चाहिए आज। तो कहती नहीं खाएगी। तो कहती नहीं मैं ब्रेकफास्ट करके यही खा के जाऊँगी बस। तो कहती अच्छा ठीक है तेरी मर्ज़ी, भूख लगे तो ले जा। तो कहती नहीं 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 चाहिए। तो ऐसे करके करते ना, तो उसकी मम्मी कहती टिफ़िन ले ले, भूख लगेगी वहाँ पे। तो कहती नहीं लगती मेरे को नहीं लगती। ऐसे करके वो टिफ़िन में दोनों टिफ़िन जो मतलब होते ना दोनों डिब्बे, तो उनमें एक में हलवा और एक में मैक्रोनी दोनों भर लेती ना। तो उसकी मम्मी कहती हाँ आज पता नहीं सूरज देवता पता नहीं किस धरती से किस जगह से निकले हैं ना, तो सब कुछ उल्टा हो रहा है ना दादी। तो कहती हाँ बिल्कुल। ऐसे करके हंसने लग जाते ना श्वेता की तरफ देख के। तो श्वेता कहती बस करो, बहुत धुआं चढ़ाना, मुझे अच्छा लग रहा है करना। तो कहती हाँ तो करो ना, किसने मना किया, हमारा तो आज वैसे भी दिल बहुत बाग बाग हो गया है, पूछो ही मत, आज फूल खिल रहे हैं हमारे दिल में। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश मत करो, मैं आज आज ही कर रही हूँ, रोज़ नहीं करने वाली, बस सीख रही हूँ कि बनाना आना चाहिए, बस कहीं मौका पड़ गया तो फिर इसलिए। तो कहते अच्छा कहीं भागने का प्लान तो नहीं है ना तेरा। तो ऐसे करके मम्मी कहती ना। तो कहती क्या यार मम्मा आप भी हमेशा यही बातें रहती है आपके दिमाग में, और कुछ तो ख्याल आता नहीं है। चलो पापा यार मैं जूते पहन लेती हूँ, चलते हैं। तो ऐसे करके फिर शूज़ वगैरह पहनती है वो, और वहाँ से मतलब स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं ना उसके पापा के साथ में। तो उसका भाई कहते मुझे भी ले चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तैयार हूँ मैं। तो उसके पापा कहते हैं आ जा पैदल पैदल। तो कहते पापा यार रोको ना। तो ऐसे करके बोलता है थोड़ा थोड़ी तो आगे ले जाते पापा, फिर रोक देते ना। तो कहती क्या यार पापा ऐसे क्यों करते हो। तो कहते हाँ तो तेरी एक्सरसाइज होगी ना सुबह सुबह। तो कहती क्या मैं इतना भी मोटा नहीं हुआ हूँ अभी फिलहाल, थोड़ी सी तूंद निकली है बस। तो कहती हाँ तो इस तूंद को कम करो, मेरी भी नहीं निकल रही जितनी तेरी निकलने लग गई है, तो इसको कम कर, थोड़ा दौड़ वोड़ शोड़ क्या कर, अपनी बहन से कुछ सीख। तो कहते हाँ हाँ ठीक है सीख लूँगा, चलो अभी आप। तो ऐसे करके रवाना हो जाते हैं ना, और पहुँच जाते हैं मतलब स्कूल में ना। तो जो श्वेता है वो जल्दी से ऐसे देख रहे होते हैं ना कि कृष्णा मैम की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई यार, इतना टाइम हो गया, अभी तो सारे सर लोग आ गए हैं, सब टीचर आ गए, वो क्यों नहीं आ रहे। तो ऐसे करके वो खड़ी होती है ना वहाँ पे बाहरी गेट पे। तो फिर कृष्णा मैम की थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है ना, तो उससे पहले सबाना आ जाती है। तो कहती क्या कर रही है यहाँ पे। तो कहती कुछ नहीं, तू अंदर चलो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पापा आने वाले हैं। तो कहती पापा तो पापा के साथ आई थी ना। तो कहती नहीं वो वापस आने वाले, तो चल अंदर मैं आ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सबाना तो अंदर आ जाते हैं ना उसको हाय हेलो करके, और जो श्वेता है वो बाहर ही खड़ी होती ना। तो फिर वो कहती मैम आपके लिए। तो कहती क्या है। तो कहती आपने बोला था ना मैं निकम्मे करके हूँ। तो कहती कब बोला मैंने ऐसा। तो कहती अच्छा आपका कहने का मतलब तो यही था। तो कहती अच्छा सॉरी बोला ना यार उसके लिए। तो कहती हाँ वो मैं कह रही थी कि ये आपके लिए। तो कहती क्या है इसमें। तो कहती मैंने अपने हाथों से बनाया, अगर पसंद आए तो खा लेना ना, नहीं आए तो गिराना मत, मुझे वापस दे देना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ नीचे मत गिराना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, और कहती पर तू मेरे लिए क्यों लेके आई है। तो कहती बस आपने मुझे निकम्मा बोला इसलिए। तो कहती अच्छा और कोई वजह। तो कहती नहीं और कोई नहीं है। तो कहती ठीक है फिर अगर कोई और वजह हो तो बता दो। तो कहती नहीं कोई वजह नहीं है बस इसीलिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर जाओ अंदर। तो कहती हाँ जा रही हूँ, इतना क्यों डांट रहे हो। तो कहती आराम से बोला है मैंने। तो कहती हाँ दिख रहा है मुझे आपके एक्सप्रेशन से, ऐसे भी नहीं कहा कि कैसी हो करके। तो कहती अच्छा पूछना था। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, खड़ूस। तो ऐसे करके आ जाते ना श्वेता अंदर। तो फिर बाद में उसकी जो सबाना होती है वो कहती क्या क्या हुआ पापा क्या बोले। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम चलो यार तुम क्यों इतना भाषण ले रही हो मेरे से। तो कहती यार तू चिड़चिड़ी मत बनाकर, क्या हुआ सुबह सुबह मूड ऑफ कैसे, अभी तो खुश थी। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही चले प्रार्थना में। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों प्रेयर स्थल पे आ जाता है ना। तो मैम तो टिफ़िन को उसके टिफ़िन के साथ में रख देते ना, और आ जाते हैं इधर। और फिर बाद में प्रेयर जो है वो चल रही होती है ना, तो सभी बच्चे वहाँ बैठे होते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।